डिवोर्स के बाद अब आप सिर्फ खुद को ब्लेम कर रही हैं कि शायद मैं ये ना करती तो मेरी शादी बच जाती। यहाँ पे आपने खुद से सवाल करना है कि क्या वो शादी इस काबिल थी कि आप सब कुछ फेस करके उसको मज़ीद चलाती रहती, या वो टॉक्सिसिटी बर्दाश्त करना आपकी ज़ात को बिल्कुल ख़त्म कर रहा था। आपकी सेल्फ वर्थ डैमेज हो रही थी, कॉन्फिडेंस, आपका अपना सारा चार्म कहीं पे भी नहीं, कुछ भी बाकी नहीं था। तो क्या उस शादी में रहना और शादी खत्म होने के बाद खुद को ब्लेम करना बनता है आपका? और सबसे ज़्यादा पेनफुल चीज़ वो होती है जब आप अपने आप को कहना शुरू कर देते हो कि मैं ही ठीक नहीं थी और सब कुछ मेरी ही वज़ह से हुआ था। यहाँ पे हीलिंग और बहुत ज़्यादा टफ़ हो जाती है। अस्सलामु अलैकुम। आई एम सायरा मदीना, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट एंड रिलेशनशिप काउंसलर। पता नहीं कितनी डिवोर्स्ड फीमेल्स मेरे साथ आजकल सेशंस में हैं, और हर सेशन के बाद बस वो यही कह रही होती हैं, हमने ऐसा क्यों होने दिया? हमने ऐसा क्यों किया? हम और सह लेती, हम और बर्दाश्त कर लेती। आज की इस वीडियो में हम इस चीज़ को डिस्कस करेंगे कि हम औरतें खुद को ब्लेम क्यों करती हैं डिवोर्स के बाद। आई होप सो मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब कर लिया होगा, बेल आइकन पे क्लिक कर लिया होगा, ताकि मेंटल हेल्थ, इमोशंस और रिलेशनशिप से रिलेटेड जो भी नेक्स्ट वीडियोज़ हों वो आप तक पहुँच पाएँ। और आपको पता है सेल्फ ब्लेम में आप खुद क्यों जा रही हैं? अपनी कॉग्निटिव डिस्टॉर्शंस की वजह से। जैसा कि पर्सनलाइज़ेशन बायस, आप बस अपने आप को यही बता रही होती हैं कि सब कुछ मेरी वजह से हुआ है। अगर मैं और चुप रह जाती तो शायद शादी और चल जाती। ओवर जनरलाइज़ेशन, यानी कि आप कह रहे हो कि मैं इस रिश्ते को भी नहीं बचा सकी तो मैं कुछ और भी नहीं बचा सकूँगी। अगर मैं अच्छी बीवी नहीं थी तो मैं अच्छी इंसान ही नहीं हूँ। आप इस चीज़ को ओवर जनरलाइज़ कर रहे हो और उसके ऊपर और ज़्यादा परेशान हो रहे हो। नेगेटिव सेल्फ टॉक और नेगेटिव बायस, कि आप सिर्फ़ चीज़ का नेगेटिव एस्पेक्ट देख रहे हो कि लोग मुझे क्या कहेंगे। आप ये नहीं देख रहे कि आपने अपने ऊपर से इमोशनल बर्डन और एक टॉक्सिक शादी का जो अज़ाब था आपके ऊपर, आपने वो ख़त्म किया है। और ये सब कॉग्निटिव डिस्टॉर्शंस, यानी कि सोचों की गलतियाँ जब आपके ज़हन में चलती रहती हैं, तो ये अनकॉन्शियस माइंड को और ज़्यादा डैमेज कर देती हैं और आप उन्हीं चीज़ों के बारे में ओवर एंड ओवर अगेन सोच ही जाते हो। तो यहाँ पे आपने ये सोचना है कि क्या इन नेगेटिव थॉट्स में रह के आप मज़ीद अपने ऊपर ज़ुल्म कर रहे हो या अपना भला कर रहे हो। अगर आप इस सेल्फ ब्लेम से बाहर नहीं आएँगी तो आपकी मेंटल हेल्थ इतनी बुरी तरह से डैमेज हो जाएगी कि आपको अंदाज़ा भी नहीं होगा। ये सोच के काश मैं ये कर लेती, वो पास्ट जो गुज़र गया है उसके बारे में सोच-सोच के आप डिप्रेस्ड रहेंगी। ये एंग्ज़ायटी कि आगे जाके भी आपकी ज़िंदगी ऐसे ही रहेगी, अगला रिलेशनशिप भी ऐसा हुआ तो क्या होगा? इमोशनल पैरालिसिस, अपने आप को क्रिटिसाइज़ कर के आपके अंदर वो इमोशनल एग्ज़ॉशन पैदा हो जाती है कि आपको लगता है कि आप शायद और किसी रिलेशनशिप्स में अब इमोशंस इन्वेस्ट नहीं कर पाएँगी। ये सब कुछ सिर्फ़ आपको इमोशनल लेवल पे इफ़ेक्ट नहीं करता, इससे आपकी फ़िज़िकल हेल्थ भी बहुत बुरी तरह से डैमेज होती है। फटीग, लॉस ऑफ एपेटाइट, स्लीपलेस नाइट्स और आपकी जिस्म में कमज़ोरी, और पता नहीं क्योंकि आप लोग डाइट नहीं ले रहे, आराम नहीं कर रहे, हर वक़्त डिप्रेस्ड रह रहे हो, तो ये चीज़ आपकी पूरी लाइफ़ को और मेंटल फ़िज़िकल हेल्थ को बहुत बुरी तरह से डैमेज कर रही होती है। वो सारी फीमेल्स जो इस ब्लेम से जान नहीं छुड़ा पाती, वो नहीं निकल पाती। आई रिमेंबर मेरी एक पेशेंट थी, उनका बस यही इश्यू था कि वो खुद को ब्लेम करे जा रही थी, मेरा कसूर है, मैं ये बर्दाश्त कर लेती, वो बर्दाश्त कर लेती। सो आई जस्ट टोल्ड हर कि आप इमेजिन करें वो वाला टाइम जब आपने ये सब कुछ बर्दाश्त किया। मैं तो अपने जर्नल्स में उनको अब्यूज़ टेबल देती हूँ कि लिस्ट डाउन करेंगे कहाँ-कहाँ, कब क्या-क्या अब्यूज़ हुआ था। तो 1-2 इंस्टेंसेस तो ऐसे थे जहाँ पे उसको खानदान वालों के सामने गंदी-गंदी गालियाँ पड़ रही थी, और फिजिकल अब्यूज़ का तो ना ही पूछें। सो व्हेन वी वर्क्ड ऑन हर ब्लेम, वो तो अपने हर मार-कुटाई के पीछे भी अपने आप को ही ब्लेम कर रही थी। तो जब हमने थेरेपी सेशंस में उसके ब्लेम पे काम किया तो वो डिवोर्स के उस ट्रॉमा से बाहर निकलने के लिए तैयार हो गई और उसकी काफ़ी चीज़ें बेहतर हो गई। तो आप लोग भी आइडेंटिफ़ाई कर सकते हैं कि ब्लेम किस तरह से आपकी मेंटल हेल्थ को डिवोर्स के बाद स्पेसिफिकली डिस्ट्रॉय कर रहा है। ये जो सब ब्लेम का साइकिल चल रहा है ना, इसको आपको तोड़ना पड़ेगा, वरना आप इस विशियस साइकिल से बाहर नहीं निकल पाएँगे। यू हैव टू आइडेंटिफाई योर इमोशनल बाउंड्स, जो कि आपको मज़ीद इमोशनली डिटेरियोरेट कर रहे हैं, और आप लाइफ़ के या इस डिवोर्स के खत्म होने के बाद जो लाइफ़ एक पॉजिटिव एस्पेक्ट लेके आ सकती है, आपको उस बारे में अंदाज़ा ही नहीं हो रहा। एज़ अ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट आई नो डिवोर्स एक बहुत ज़्यादा पेनफुल एक्सपीरियंस होता है। ठीक है, आपका एक रिश्ता खत्म हुआ है, लेकिन आपकी ज़िंदगी तो खत्म नहीं हुई ना। जिस ज़ात को, जिस सेल्फ वर्थ को, अपनी जिस पर्सनैलिटी को डैमेज ना होने से आप बचाने के लिए आपने ये कदम उठाया है, तो आई होप सो आप अपने आप को ये ज़रूर बता सकती हैं कि आपकी ज़ात को कोई नुकसान नहीं हुआ, आपकी पर्सनैलिटी अब भी वैसी है, आपकी ज़िंदगी खत्म नहीं हुई। ये आज आपको मुश्किल लग रहा है, लेकिन अपने आप को एक चांस दे के देखें, इस ब्लेम से बाहर आएँ, रिक्लेम योर वर्थ, रिक्लेम योर न्यू लाइफ, तो इंशाल्लाह आपकी आगे भी ज़िंदगी अच्छी हो सकती है। लेकिन इसके लिए ज़रूरी है आप इस रिग्रेट से बाहर आएँ, अपनी लाइफ के नए गोल्स बनाएँ, अपने आप को ये बार-बार बताएँ। मैं तो अपने पेशेंट्स को इतना ज़्यादा बता रही हूँ क्योंकि शादी ज़िंदगी का हिस्सा है, पूरी ज़िंदगी नहीं है।
आई होप सो दिस वीडियो माइट हेल्प यू इस ब्लेम से बाहर निकलने के लिए। ये वीडियो उसके साथ ज़रूर शेयर करें जो इस चीज़ से गुजर रहा है। कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगी कि डिवोर्स के इस ट्रॉमा को हील कैसे करना है, ऐसी कौन सी स्ट्रैटेजीज आप अपना सकते हो। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि जो भी सीरीज़ में नेक्स्ट वीडियो होती हैं वो आप तक पहुँच पाए जब तक मेरी नेक्स्ट वीडियो आती है। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और डिवोर्स कोई इतना बुरा दाग नहीं है। अगर आपकी ज़ात को नुकसान पहुँच रहा है, मेंटल हेल्थ डिस्ट्रॉय हो रही है और अगर आप ले चुके हुए हो तो उस पे इतना ज़्यादा पछताएं नहीं। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।